दोनों स्कूटी से उछलते हुए सड़क के किनारे गिरते हैं। राजवीर नीचे सड़क पर गिरता है जिसे अच्छी खासी चोट आती है, जबकि राशि राजवीर के ऊपर गिरती है। उसके हाथों में बस थोड़ी सी खरोच आती है। राजवीर का गुस्सा किस हद तक जा पहुंचा इसका अंदाज़ा सिर्फ राशि ही लगा सकती थी। राशि के डर के मारे आंखें बंद हो जाती है। राशि आंख खोलकर देखती है कि उसने राजवीर का टी शर्ट अपने हाथों में भींच रखा था। कुछ पल के बाद खुद को सही सलामत पाकर राशि अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि राजवीर गुस्से से लाल आंख किए उसे घूरता हुआ देख रहा होता है। राशि की जुबान से शब्द गायब थे। राजवीर उसका बाजू पकड़कर उसे दूसरी ओर धक्का दे देता है। समझाया था ना तुझे कौन सा एक्सीलेटर है और कौन सा ब्रेक। पता है अभी क्या हो जाता। दोनों उस ट्रक के नीचे आ जाते। तू नौकरानी है, तेरी जान की कोई कीमत नहीं, पर मेरी जान बहुत कीमती है और उसे मैं तेरी वजह से नहीं गंवा सकता। गंवार कहेंगे। आता जाता कुछ नहीं और स्कूटी सीखना है। राजवीर खड़ा होते हुए खुद को झाड़ता है। राजवीर के कमर और घुटनों में अच्छी खासी चोट आई हुई थी। राजवीर जाकर स्कूटी उठाता है। स्कूटी पर भी थोड़ा बहुत खरोच आई हुई थी। नई होने की वजह से स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आती। राजवीर स्कूटी स्टार्ट करके बैठ जाता है। राशि अभी भी खड़े खड़े सोच रही है, क्या नौकरानी के जान की कोई कीमत नहीं होती। राजवीर राशि को खोया हुआ देखकर आग बबूला होते हुए, इसकी एक खड़े खड़े सोने की आदत। अब क्या तेरे लिए मर्सिडीज लेकर आऊँ? बैठ रही है या मैं जाऊँ? राशि झट से आकर राजवीर के पीछे बैठ जाती है। राजवीर, नखरे तो सारे महारानियों वाले हैं, जैसे कहीं की राजकुमारी हो। राजवीर खुद से बड़बड़ाता हुआ स्कूटी आगे बढ़ा देता है। जब भी स्कूटी उछलती थी राशि गिरने को हो जाती थी, पर राजवीर को डर के मारे नहीं पकड़ सकती थी, नहीं तो कच्चा ही चबा जाता। जैसे तैसे दोनों घर पहुंचते हैं। राजवीर स्कूटी लगाने चला जाता है। राशि घर के अंदर आ जाती है। रणधीर जी और रागिनी जी दोनों उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। राशि के हाथ पर लगा खरोच रणधीर जी को दूर से ही दिख जाता है और रणधीर जी परेशान होते हुए, ये चोट कैसे लगा तुम्हें बच्चे? रागिनी जी ऑइंटमेंट लेकर आइए। कितना गहरा चोट लगा है हाथों में, देखिए खून निकल रहा है। रणधीर जी राशि को सोफे पर बिठाते हुए बोलते हैं। राशि, अंकल मामूली सा खरोच है, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? रणधीर जी, ये सब उस नालायक की वजह से ही हुआ होगा। एक काम दिया वो भी ढंग से नहीं हो पाया इससे। राजवीर घर के अंदर आ ही रहा होता था कि अपने डैड की बातें सुनकर गुस्से से भर जाता है। मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ डैड, जो कुछ हुआ इसकी गलती थी। इतना समझा कर स्कूटी दिया था चलाने को, पर ये पता नहीं ये आपको कैसे समझदार लगती है। एक्सीलेटर और ब्रेक में ही फर्क भूल गई। आज मैं ट्रक के नीचे आते आते बचा, वो भी इसकी वजह से। अब यहाँ आंसू बहाकर इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है। राशि, हाँ अंकल ये ठीक बोल रहे हैं, मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। हमने ध्यान नहीं दिया, हम दोनों गिर गए। रणधीर जी, हाँ तो तुम एक ही दिन में कैसे सीख जाओगे? जरूर इस नालायक ने ध्यान नहीं दिया होगा, प्यार से समझाया ही नहीं होगा। गुस्सा जो सवार रहता है इसके सिर पर हमेशा। देखो कितनी गहरी चोट लग गई मेरी बच्ची को। इससे पहले राशि कुछ बोल पाती राजवीर चिल्ला उठता है। सीरियसली डैड, मतलब ये नहीं समझी तो मेरी गलती। इसने टाइम पर स्कूटी को स्लो नहीं किया तो भी मेरी गलती। मैं इसके सिर पर गन रखकर इसे नहीं सिखा रहा था, और वैसे भी ये मेरे ऊपर गिरी, इसे तो बस खरोच आया है, असली चोट तो मुझे लगी है। लेकिन वो आपको नहीं देखेगा आपकी लाडली के सामने। कभी कभी तो मुझे लगता है आपने मुझे गोद लिया है। राजवीर अपने डैड से नाराज होता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। राजवीर रुको। रागिनी जी राजवीर को रोकने की कोशिश करती है। राजवीर, नहीं मॉम, आप जाकर उस मनुष्य की सेवा कीजिए, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। राजवीर अपने कमरे में जाकर गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देता है। रागिनी जी के बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलता। रागिनी जी आकर रणधीर जी के ऊपर गुस्सा करते हैं। आप भी न रणधीर जी, कभी उस पर भी ध्यान दिया कीजिए, आप हमेशा उसे डांटते रहते हैं। रणधीर जी, उसने अपनी छवि ही ऐसी बना रखी है, उस पर क्या कोई ध्यान दे। उसे कहो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखे। आपने देखा हमें कितनी बड़ी बात कहकर चला गया, हमने उसे गोद लिया है। हमने उसकी परवरिश में कोई कमी की है क्या? हम राशि पर ध्यान देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे प्यार नहीं करते। आप देख रही हो दिन ब दिन कितना बदतमीज होता जा रहा है। रागिनी जी, आप बाप बेटे दोनों ने घर को जंग का मैदान बना रखा है। बेटा जवान हो चुका है, आप उससे थोड़ा प्यार से पेश आ नहीं सकते?
रागिनी जी राशि के चोट पर बैंडेज लगाती हुई बोली। राशि वहाँ बैठी सब कुछ सुन रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसके वजह से हो रहा है। बाप बेटे के बीच दूरियां आ गई। सोचती हुई राशि की नज़र राजवीर के बंद दरवाजे पर चली जाती है। ये लो, ये गोली खा लो, पेन किलर है, कल तक आराम हो जाएगा, और अगर कहीं चोट लगी हो तो ये स्प्रे कर देना। कहती हुई रागिनी जी राशि को दवाई और स्प्रे देती है। राशि जाओ, आराम करो, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है। रागिनी जी राशि को आराम करने के लिए भेज देती है और खुद राजवीर को दवाई देने के लिए उसके कमरे की तरफ चली जाती है। रागिनी जी काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाते हैं पर राजवीर दरवाज़ा नहीं खोलता। मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इतना सा दर्द से मैं मर नहीं जाऊंगा, ठीक हूँ मैं। रागिनी जी, ऐसा अशुभ बातें बोल रहा है बेटा, ऐसा नहीं बोलते बच्चे, तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी। दरवाज़ा खोल राजवीर। राजवीर अपने आप से, पता नहीं हर लेडीज इतना इमोशनल फुल कैसे होती है, हर बात में इनका इमोशनल ड्रामा चालू हो जाता है। राजवीर दरवाज़ा खोल देता है। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। राजवीर को अंदरूनी चोट लगी थी। रागिनी जी उसे सिर से पाँव तक देखती है, एक भी खरोश न पाकर चैन की सांस लेती है। रागिनी जी, ये लो, हल्दी वाला दूध पी लो, बाद में ये गोली भी ले लेना, और ये स्प्रे, अगर कहीं अंदरूनी चोट लगी हो तो इसे स्प्रे कर देना, आराम मिल जाएगा। राजवीर गुस्से से दवाई ले तो लेता है पर पास के टेबल पर रख देता है। अच्छा, आप जाइए। रागिनी, लेकिन बेटा ये दूध तो मेरे सामने पी लो। राजवीर दूध पी लेता है। मॉम, इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों है। रागिनी जी, हल्दी वाला दूध है राजवीर, शायद इस वजह से। रागिनी जी चली जाती है। कमरे का दरवाज़ा अधखोला है। राजवीर अपना टी शर्ट निकालकर बिस्तर पर औंधे मुँह लेट जाता है। फिर एक एक करके सारी बातें दिमाग में चलने लग जाती है। क्या मैंने डांट कर राशि को स्कूटी सिखाई दी, इतना आराम से तो बात किया, फिर क्यों डैड हमेशा मुझे ही गलत कहते हैं। सोचते सोचते पता नहीं कब राजवीर की आंख लग जाती है कि दबे पांव एक परछाई उसके कमरे के अंदर आते हैं। अब आगे देखिए, राजवीर के कमरे में दबे पांव कौन आया था, क्या आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है राजवीर और राशि की लव स्टोरी, तो जानने के लिए बने रहिए नफरत से मोहब्बत पर। एपिसोड पढ़ने के बाद एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।